हेलो वेलकम टू द सेकंड पार्ट। 19 तक कर लिया था, 20 से स्टार्ट करना था। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी 90 डिग्री ए बी डायमीटर, ये वाला क्वेश्चन आप डिलीट कर दीजिए फिलहाल के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा आपके, है ना। ये एनटीएससी का लेवल क्वेश्चन है, डोंट वरी। D1 D2 है डायमीटर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भाई ऑब्वियस बात है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का डायमीटर D1 है और एक का डायमीटर D2 है, ठीक है। तो रेडियस हमें पता चल गया, है ना। तो ये ले लेते हैं D2 और ये ले लेते हैं D1, ठीक है। तो डी टू का आधा ले लेंगे तो इसको R2 बोल देते हैं, और D1 का आधा ले लेंगे तो इसको R1 बोल देते हैं। तो ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। एग्रीड। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो ये लेंथ निकालनी है टेंजेंट की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना आ जाएगा, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा, इसका डबल ही बनेगा। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेट इज D2 स्क्वायर बाई 4 माइनस D1 स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 कॉमन बाहर निकाल लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, 1/2, है ना। और इसका डबल, इस लेंथ का डबल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हमें निकल गई है, इसका डबल क्या होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी हो जाएगी, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, यही हो जाएगी। और यही प्रूव करना है आपको, बिल्कुल यही प्रूव करना है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस क्वेश्चन में गिवन है, वो है आपकी C। तो ये C के बराबर है, स्क्वायर कर दीजिए। तो D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, यही प्रूव करना था। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 21 हो गया, 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट लगेगा। ये कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन तो आपको पढ़ा ही होगा होपफुली। एक राइट ट्रायंगल है, उसमें डायमीटर जो है वो C है ना। सॉरी, हाइपोटेन्यूज जो है वो C है। तो लेट अस सपोज ये C मान लेते हैं और बाकी की लेंथ A है। तो लेट अस सपोज ये A है, ये B है। तो इसका जो इन रेडियस है यानी ये R है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 90 डिग्री, राइट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये 90 डिग्री, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगल ही बन सकता है, भाई ये रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस है, तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गई और 90 डिग्री चारों एंगल तो स्क्वायर हो गया। तो ये 90 डिग्री, ये R हो जाएगा, ये पर्टिकुलर लेंथ। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, A माइनस R। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, A माइनस R। ये R है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, B माइनस R। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, B माइनस R। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट R इक्वल, तो दोनों को ऐड करोगे तो C के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 2R इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी, तो R की वैल्यू A प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो 22 भी हो गया। 23 कह रहा है आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 और इनर आउटर सर्कल इज 5। तो ये रेडियस 5 हो गया। द कॉर्ड लेंथ इज 8, तो ये लेंथ 8 हो गई, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो इनर सर्कल का रेडियस बताना था, ठीक है। बाइसेक्ट करती है ना कॉर्ड, इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। टू टेंजेंट पी क्यू पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट ओ पी क्यू आर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऑब्वियस सी बात है, हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूव करना है, पी क्यू पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है पी क्यू और ओ आर, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऑब्वियस सी बात है, ये 90 ये 90, तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूव हो जाता है। ये प्रूव कर ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। 25 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया हुआ ना, ये रिपीट हो रहा है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ये कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द एंगल ऑफ बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन डिलीट कर दो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चाहो अगर पर्सनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू वांट टू आस्क मी, आप क्लास में पूछ लेना। यस, तो 27 क्वेश्चन कर लेते हैं। 27th में भी सिंपल है। ये दो टेंजेंट्स हैं, जिसको आप एक्सटेंड करो तो एक्सटर्नल पॉइंट मिल जाएगा आपको। इफ़ यू एक्सटेंड दिस ना, यू विल गेट एन एक्सटर्नल पॉइंट P, लेट अस सपोज। तो यहाँ से PA और PC लेंथ बराबर होगी और बड़े वाले सर्कल में, और PB और PD लेंथ बराबर होगी छोटे वाले सर्कल में। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट यू आर गेटिंग, PA माइनस PB इज इक्वल्स टू PC माइनस PD। तो PA में से PB माइनस किया तो AB बचेगा, PC में से PD माइनस किया तो CD बचेगा, यही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिमिलर है, बिल्कुल एक ही जैसा है। और 29 के अंदर देखिए कि हमें ये प्रूव करना है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप मानते हो कि AE और ED बराबर AE और EC बराबर होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर, और इसी तरह ED और BE बराबर होंगे, है ना। ED को अब EC के नीचे लिखना, ED को EC के नीचे लिखना, क्योंकि उसी को हमें ऐड करना है। ED और BE बराबर होंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो AE प्लस BE आ जाएगा, और यहाँ से EC प्लस CD आ जाएगा। तो यहाँ से AB और
ए बी और सी डी बराबर आ जाएंगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद 30th क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पी ए और पी बी एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ठीक है, और पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर का है। इसमें एक एक पार्ट से मार्क्स होते हैं, है ना। हर पार्ट को आप करते जाओगे तो नेक्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन में जो पार्ट्स में होता है ना, बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि यू नीड टू सॉल्व इन पार्ट्स। एवरी पार्ट्स आप सॉल्व करोगे तो पहला पार्ट सेकंड पार्ट के यूज़ करने में काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझते हुए करते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक करके देखते हैं। नोटिस करो कि पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी ए दिख रहा है ये पी ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी को मैं लिख सकता हूँ, पी ए को लिख सकता हूँ पी एन माइनस ए एन लिख सकता हूँ ऐसे, पी एन माइनस ए एन, एग्रीड, क्योंकि ए एन के टर्म्स में प्रूव करना है ना हमें, तो ये लिख रहे हैं। और पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी बी तो पी एन के टर्म्स में लिखना है, तो पी एन प्लस एन बी लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन बी, ये मानते हो। और सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, राइट, ठीक है। तो ओ एन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बाइसेक्ट करेगी, तो ए एन और एन बी बराबर है। तो इसकी जगह मैंने पी एन माइनस ए एन को तो एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट लाइन में मैंने पी एन बी को वापस से ए एन चेंज कर दिया, है ना, क्योंकि इक्वल है एन बी और ए एन। तो ये पी एन माइनस ए एन, पी एन प्लस ए एन क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। यही प्रूव करना था, पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट, तो ये हो गया, ठीक है। द मोमेंट ये गॉट दिस, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, पी एन माइनस ए एन स्क्वायर प्रूव करना है। तो पी एन माइनस ए एन स्क्वायर में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पाइथागोरस लगा देनी है। तो पी एन दिख रहा है आपको, ये पी एन, ये रहा पी एन, ये दिख रहा है। तो हमें ओ पी के टर्म्स में लिखना था, तो पी एन स्क्वायर को हमने चेंज करके लिखा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम है भाई। ये देखो ना, थोड़ा सा आपको ना क्विक रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये रहा आपका पी 90 डिग्री पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो पी एन स्क्वायर डिस लेंथ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, माइनस ए एन स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये जो समझ में आ गया। अब ए एन को भी ओ पी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब हम नोटिस करो ए एन दिख रहा है, ये ए एन स्क्वायर को भी हमने नेक्स्ट टाइप में चेंज किया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर ये तो लिखा, और ओ ए एन स्क्वायर को भी हमने चेंज किया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, बचेगा ये ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। और ओ ए और ओ टी रेडियस है तो बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू किया हमने, पी एन माइनस को ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा, ए एन स्क्वायर को भी मैंने पाइथागोरस लिख दिया, और ओ ए और ओ टी रेडियस है तो बराबर हो गया, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर आ गया। तो पी एन स्क्वायर माइनस ये आ गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब ओ पी दिख रहा है ये ओ पी और ओ टी, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे तो ओ पी स्क्वायर दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर पी टी स्क्वायर, तो पी ए इंटू पी टी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, आप मुझे बताओ कि ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर विल बी पी टी स्क्वायर, एग्रीड। तो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर पी टी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और पी ए इंटू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के बराबर है, तो 1 और 2 से भाई ये दोनों जगह बराबर हैं, तो पी ए पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। रिवाइंड करके देखो वापस से, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, 31 मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है ना। मैंने बताया था ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पेरीमीटर ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर होता है, वापस से जाके देखना, लास्ट वीडियो में किया होगा, डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। और मैंने बोला था कि ये एक्सटर्नल, ये ए बी सी है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ये इक्वल हो रही है, तो एक बार देखना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ये मैंने कराया हुआ है, ठीक है। हेक्सागोन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको एक हेक्सागोन बनाना है और हेक्सागोन में सर्कल को सब्सक्राइब करना है। तो ए बी सी डी ई, यानी इन इफ हेक्सागोन सब्सक्राइब ए सर्कल, यानी हेक्सागोन सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है ना, लाइक दिस। तो ये डायग्राम आप खुद कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप सो आप कर लोगे, है ना। तो ये ए बी सी डी ई एफ, और ये आप मान लो पी क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लो पी क्यू आर एस टी यू, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए यू, है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। इसी तरह एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू, ठीक है ना, एस पी ए पी के नीचे लिखोगे, मैं बता चुका हूँ क्लास में क्यों लिखते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सी आर और सी क्यू बराबर है, तो सी क्यू को एस क्यू के पीछे लिखो, सी क्यू और सी आर ऐसे,
ठीक है। फिर यहाँ से डी एस और डी आर बराबर है, तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। ऐसे करते हुए सारा तक लेके जाओ और सबको ऐड कर दो, तो वही आ जाएगा जो आपको ये क्वेश्चन में प्रूव करने को कह रहा है। ठीक है, 32 इसी क्वेश्चन है। उसका कह रहा है कि लेट एस डिनोट सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी साइड है सर्कल की टचेस ए बी बी सी डेप्थ, तो प्रूव दैट बी डी इक्वल्स टू एस माइनस बी। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, तो एक बार कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, कह रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी है और आर उसका इन रेडियस हो गया। ऐसा डायग्राम आपने बहुत बार बना चुके होगे सर्कल चैप्टर में, राइट। और ये कह रहा है कि ए बी सी ए है, सी ए बी है और ए बी सी है। तो हम बना लेते हैं ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी है। उसके बाद ये कह रहा है कि एस सेमी पेरीमीटर है, तो एस कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमें प्रूफ कौन सी साइड करनी है, बी डी। बी डी कहाँ है, बी डी क्या है भाई, डी क्या है, डी डी अच्छा, सर्कल टचेस बी सी एट डी, सर्कल टचेस बी सी एट डी, तो ये रहा डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एफ हो जाएगा। तो हमें बी डी की वैल्यू प्रूव करनी है, तो बी डी की वैल्यू बेसिकली एस के टर्म्स में निकाली, सिर्फ पैरामीटर के टर्म्स में निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। इसका जो तरीका है वो इसमें आप मुझे बताओ, एस टोर्नेडो सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको एक्स मान लो, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये बी माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी ये भी ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये एक्स है तो ये सी माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाली लेंथ सी माइनस एक्स, तो ये भी सी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स किसके बराबर होगा, सॉरी ए माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स ये वाली लेंथ ई सी प्लस सी माइनस एक्स ए ई किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये एस माइनस ए होगा, तो एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये एस हो गया। माइनस ए कितना होता है, तो उसको आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, एस माइनस बी है कि एस माइनस बी प्रूव करना, सॉरी, तो एस माइनस बी प्रूव करना है, ठीक है। तो एस माइनस बी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपॉन 2, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी बच्चा, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, तो ये दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल एस माइनस बी और ये बराबर हो गए, तो वहाँ से ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो 33 हो गया। 34 क्या कह रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पी ए टू ड्रॉन एट वन पॉइंट ई, ये वाला वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ऊपर जाके देखिए ये रिपीट किया हुआ है। ये क्वेश्चन है 35, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम कहलाती है कि बैट को हमें इसके एंगल के बराबर प्रूव करना है ए सी पी के अंदर। तो ये बहुत आसान हो गया, ये एक्स कहलाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये सेंटर से पास कर रहा है तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स, ये प्रूव करना था आपको 35, है ना। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये पूरा 90, ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 क्योंकि डायमीटर सब्सटेंस सर्कमफेरेंस में 90, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स। फिर 36 आ जाते हैं, इन्हें बिलो फिगर टेंजेंट पी क्यू पी आर पी क्यू 30 डिग्री है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। आर एस इज ए कॉर्ड, आर एस कहाँ है, ये ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, तो पी क्यू टेंजेंट पे ये कॉर्ड ये पैरेलल बनाई है। आर क्यू एस निकालना है, आर क्यू एस, तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है ना, आर क्यू एस निकालना है, तो बेसिकली आर क्यू एस ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन बिफोर अप्लाइंग डैट हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ऐसे ही सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। ये 30 तो कितना हो जाएगा 150, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, मानते हो। ये 75 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल सबटेंड एट द सेंटर डबल होता है, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल तो आ गए हैं, ये 75 ये 30, हमें निकालना है आर क्यू एस। तो आर क्यू एस के लिए और कोई ऑप्शन है, पी क्यू कोई लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स भी इक्वल होती हैं, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 150, तो ये भी 75 आ जाएगा, ये भी 75 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी 75 प्लस 75 150 प्लस 70, ये भी आ गया आपके पास, है ना। अब आपके पास ये एंगल बच रहा है y, यही निकालने को कह रहा है आपसे 75, तो ये भी आपका कितना होगा
ये सोच के देखो, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल। तो अब आप ये देखो, ये 75 है, ये 30 डिग्री है, समझना आप इसको, है ना। पॉज करके वापस से रिवाइंड करना अगर मैंने जल्दी बोल दिया तो ये एक्स की वैल्यू तो 75 निकाल लिया आपने, है ना। तो ये भी 75 निकाल लिया एक्स की वैल्यू, तो ये एंगल 75 डिग्री है। तो एस प्लस क्यू 180 डिग्री को को इंटीरियर एंगल में से, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। एस तो 75 है और क्यू में आ जाएगा वाई प्लस 75, ये वाला एंगल प्लस 75 जो निकाला है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, आर क्यू एस 30 डिग्री। पॉज करके रिवाइंड करना वापस से। कितने क्वेश्चन बचे हैं आज, कर लेंगे क्या, ट्राई करते हैं जल्दी से हो जाए। 37 ए बी इज ए डायमीटर, ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, बी ए सी 30 डिग्री, टेंजेंट इंटरसेक्ट सी एट एक्सटेंडेड ए बी, प्रूव एट बी सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी डायमीटर है, ए सी कॉर्ड है ना। तो आप एक सेकंड नीचे क्यों हो रहा है, एक सेकंड अच्छा, एक सेकंड थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो ये कह रहा है, कहाँ क्वेश्चन आ गया, ए बी इज अ डायमीटर और ए सी इज अ कॉर्ड। तो ए बी को तो आप डायमीटर बनाओ, ये रहा ए बी, और ए सी इज अ कॉर्ड, ये रहा सी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर से पास कर रहा है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, सेंटर वो बी ए सी 30 डिग्री है। तो बी ए सी ये 30 डिग्री है, तो ये 90 प्लस 30 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमने सारे एंगल निकालिए इसके। तो टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी, तो ए बी को पॉइंट बढ़ाओ आगे, और सी पे जो टेंजेंट है ना, सी पे जो टेंजेंट है वो ए बी के एक्सटेंडेड पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, डी पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। निकालना क्या है हमें, प्रूव करना है बी सी और बी डी बराबर है। ठीक है, ये बी सी और बी डी बराबर है। ठीक है, तो बी सी और बी डी को हमें बराबर करना है। तो क्या करेंगे भाई, है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये डायग्राम यार इतना बढ़िया नहीं बना है, ये हम मान लेते हैं सी है, ये आपका डायमीटर ए बी हो गया, तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और इसने यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाया है। हमें बी सी और बी डी को इक्वल क्यों करना है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये 30 डिग्री है, तो हम बी सी की लेंथ निकाल लेते हैं बी डी के टर्म्स में। तो वो अगर हम कर पाएंगे ना, तो चलो मैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में लूँगा। अभी तो वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, 14 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे